हेलो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे केजीएमयू से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 जून को एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। हालांकि अभी 30 से 35 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ रहने वाला है कि 30 से 35 दिनों हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। ऐसा है, हम इस 30 दिनों में क्या पढ़ लें और कैसे पढ़ लें। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब लेक्चर से पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, हम क्या करें। और इसी डाउट में कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, कहीं कुछ देखते रहते हैं, उसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, ये मोटिवेशन वीडियोस देखने से कुछ बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होने वाले हैं। ये मोटिवेशन वीडियोस का मोटिवेशन आपके अंदर सिर्फ 2 से 3 घंटे या सिर्फ 2 से 3 दिनों तक रहने वाला है। जब तक आप अपने अंदर खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर आपने ये चीज़ को ठान लिया है कि आपको एग्ज़ाम को निकालना है, क्रैक करना है, तो फिर आपको उन मोटिवेशन की आवश्यकताएं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूट्यूब पे जाके टाइप करो मोटिवेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इस टाइप के वीडियोस को आपको नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके अंदर से ही मोटिवेशन आएगा कि भाई हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो ऐसे ही कि ऐसे हम पढ़े रह जाएंगे, कोई ना कोई काम करते रह जाएंगे। तो देखो, क्यों ज़रूरत है हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, क्यों पढ़ना है, क्यों मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। देखो, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे लास्ट 35 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को वो चीज़ एक्सप्लेन करना कि भाई 30 से 35 दिन बचा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उसके बाद थोड़ा सा समझाना कि अगर उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन वाले वीडियो से थोड़ा सा हटेंगे और उसकी जगह वो पढ़ाई करेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि अरे 2 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, हो जाएगा, मैं तो थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, मैं तो निकाल लूँगा। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके 12th में अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड, लेकिन आपको अब कंपीट करना है पूरे यूपी के स्टूडेंट से। क्या? पूरे यूपी के स्टूडेंट से। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो मेहनत करेगा। क्या? जो मेहनत करेगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, जो नहीं करेंगे वो कभी नहीं होंगे। बहुत सारे होंगे कि अरे मेरा हो जाएगा, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, बहुत सारे प्रेज भी कर देते हैं लोग कि हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है। आप देख लो, आपके घर के बाहर कोई भी घर बन रहा होगा, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, तो वहाँ आप देखेंगे दिन रात कैसे मजदूर लोग काम पे लगे रहते हैं, तब शाम को जाकर के 300, 400, 500 रुपये मिलता है। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए अभी आपके पास मात्र 1 महीने का समय है कि अगर आप वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, शायद आपको वो चीज़ें भविष्य में ना करनी पड़े। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर 1 महीने में आप नहीं पढ़ते हो, फिर ड्रॉप लोगे, फिर नहीं पढ़ोगे, फिर ड्रॉप लोगे, फिर नहीं पढ़ोगे, तो मजबूरन आपको फिर वही काम करना पड़ेगा जो आपके गली मोहल्ले के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। जब आप वहाँ पढ़ नहीं पा रहे तो फिर आपके पास एक ही जॉब बचती है, आपको लेबर करना। ठीक है, लेबर करना, यही चीज़ें आपके पास बचेंगी, फिर आप वो करोगे। इससे अच्छा कि 1.5 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, 30 से 35 दिन बचे हैं, उसमें पढ़ लिया जाए। क्या? पढ़ लिया जाए। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना और उसके बाद तब डिसाइड करना कि अगर आपने पढ़ा तो क्या होगा, ना पढ़ा तो क्या होगा। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो ये ज़रा भी नहीं है। देखो, इस वीडियो में 35 डेज जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ, क्या नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन देखना ज़रूर पूरी की पूरी। क्या? देखना ज़रूर। देखो, सबसे पहले अभी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को फिर से बहुत डाउट आ जाएंगे, अपने आप पे वो डाउट करने लगेंगे कि अब क्या करूं, मेरा इतना रह गया है, मैंने नहीं पढ़ा है, ये रह गया है, नहीं पढ़ा है, अरे वो चैप्टर रह गया, अरे फिजिक्स मैंने कुछ भी नहीं छुआ है, केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पे किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि आप अंतिम के 30 दिनों में पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, अगर आप मेहनत करोगे, मैं हार्डवर्क पे बिलीव करता हूँ, अगर आप हार्डवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस होगा। लेकिन अभी भी अब वो समय नहीं कि आप हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इन द सेंस आपके एजुकेशन में ये होगा कि आप हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो, अब वो समय नहीं बचा। अब आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ करना है। जो बच्चे सोचेंगे कि मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क करूं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो बच्चे सोचेंगे कि मैं सिर्फ हार्ड वर्क करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, उनका भी नहीं होने वाला है। सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कैसे वो चीज़ें करनी है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाली है। क्या? सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाली है। देखो, सबसे पहले अपने आप को वीडियो देखने के बाद क्या करना, अपने आप को
खुद से पूछना कि भाई क्या करना क्या चाहते हो आखिर, मतलब इन द सेंस अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है। मेन आप नॉर्मल बीएससी कर लोगे बायोलॉजी से, ठीक है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे आपने किया। उसके बाद क्या करोगे, कहीं ना कहीं आपको तो कंपटीशन एग्जाम देना होगा। क्या ज़रूरी है आप बीएससी करके एमएससी करके कोई टीचिंग लाइन जाओ, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा क्या, वहाँ पे तो और ज़्यादा बच्चे होंगे। यहाँ बीएससी नर्सिंग में आपको 5-6 लाख मिल जाएंगे, लेकिन जब आप टेट, सुपर टेट ये एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर लाखों की 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तब ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए एग्जाम को निकालना, या अब डिफिकल्ट है। तो ध्यान रखना, अभी डिफिकल्टी बहुत कम है आपके लिए। जैसे जैसे आप समय को बिताते जाएंगे, आप अपनी उन चीज़ों से दूर होते जाएंगे जो आपको एक अच्छा भविष्य दिखाते जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, एक समय चूज कर ले। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि मैं दिन में पढूं या रात में पढूं, सुबह में पढूं या शाम में पढूं। कोई साइंटिफिक ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। जब भी आपका मन करे, जब भी आपका मन करे, सोच लो कि आपको शाम को पढ़ना है तो शाम को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि कल शाम को पढ़ लिया, आज सुबह पढ़ेंगे, फिर दोपहर में पढ़ेंगे। ऐसे करते करते आपका पूरा महीना, पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ना ही ये काम करना है भाई, पेन कॉपी लिया, टाइम टेबल लिखा, बना के चिपका दिया दीवार पे, वो वहीं का वहीं चिपका है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना क्या, टाइम टेबल दिमाग के अंदर बनाना है कि जब भी वो समय हो आपका दिमाग कहे अरे टाइम हो गया, अब आपको पढ़ना है। खुद को प्रिपेयर करो पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप दीवालों पे पोस्टर लगाते हो, टाइम टेबल को लगाते हो, तो आपकी आंखें बताती हैं। मान लो उस समय आप अपने रूम में ही ना हुए, वो टाइम टेबल आपको ध्यान ही नहीं आया, फिर क्या करोगे। इसलिए टाइम टेबल को हमेशा दीवार पे नहीं, अपने दिमाग में बनाओ। कहाँ पर, दिमाग में बनाओ। आपको सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं पढ़ाई करता था, मैं अपना अगर एक्सप्लेनेशन बताऊं तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था 1 स्लॉट, फिर शाम को पढ़ता था, फिर रात को पढ़ता था। इतने करके 12 से 13 घंटे हो जाते थे, 14 भी, 15-15 घंटे भी हो जाया करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा 15-15 घंटे पढ़ने की कोई नीड है, ठीक है। देखो, बहुत सारे ये भी बच्चे पूछेंगे कि कितने आवर्स की स्टडी आपको चाहिए। देखो, मिनिमम आपको 6 आवर तो चाहिए, 6 to 8 आवर चाहिए। अगर आप इससे कम अभी कर रहे हो तो मुश्किल है कहीं आपका सिलेक्शन हो पाना। तो अपने आप को ट्रेन करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो कि 6 से 8 दिन तक आप पढ़ पाओ। अगर आप अभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो खुद को पढ़ाने की कोशिश करो, बैठने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ कि आप 1 घंटा बैठ पाओ। उसके लिए क्या करो, सबसे पहले कैसे आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बनाओगे। ये डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे कि आपको फिजिक्स कितनी देर पढ़नी है, केमिस्ट्री कितनी देर पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ने से पहले तो आपको बैठना होगा। आपको आदत डालनी होगी कि आप कैसे 6 घंटे बैठ पाओगे, कैसे 8 घंटे बैठ पाओगे। देखो, अगर सिटिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करो, अपना एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो आपको सबसे अच्छा आता हो। जैसे कि आप बायो के स्टूडेंट हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि बच्चों को बायो फेवरेट होगा, वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आप शुरुआत वहीं से करो। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाते हैं, क्या 6 बजे वेकअप करते हैं। क्या करते हैं, वेकअप यानी कि उठ जाते हैं। उसके बाद आप टहल लो, घूम लो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, मिल जाता है सुबह सुबह तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं। उसके बाद फ्रेश हो लो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं न्यूज़पेपर में। लेकिन हाँ, आप ज़रूर कहानियाँ, अच्छी चीज़ें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ये ज़रूर पढ़ा करें। मुझे भी पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था इन चीज़ों के बारे में जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ तब, ठीक है। फिर आप अपना टाइम टेबल बनाओ 7 बजे से, 7 AM 7 AM से। उसके बाद बायो में इंटरेस्टेड है, पढ़ तो रही हो, 1 घंटा आज आपने पढ़ा, क्या 1 घंटा आपने पढ़ा, कोई बात नहीं। फिर दोपहर को बैठो, 1 बजे बैठो, क्या करो 1 बजे बैठो। फिर आप बैठो 1 बजे PM पे। फिर मान लो आप 1 घंटा पढ़ पाए, फिर आपको नींद आई वगैरह, सो लो, कोई बात नहीं। 2-4 दिन तक चलेगा, ऐसा ड्रामा होगा, नींद आएगी, ये होगा वो होगा, सो लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उठो, जब भी आप उठोगे फिर शाम को 4 बजे 5 बजे मान लो 5 बजे फिर से आप पढ़ना स्टार्ट करो। फिर 1 घंटा पढ़ोगे ना, 1 घंटा से मिनिमम कम तो सिटिंग कैपेसिटी भाई किसी की नहीं होनी चाहिए कि 1 घंटा भी आप ना पढ़ पाओ, ठीक है। 5 PM पे आपने पढ़ लिया 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 घंटा आपके हो गए। अब लगातार आप 3 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, ये आप भी जानते हो,
क्या आप भी जानते हो कि आप लगातार 3 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आपके पूरे दिन में 3 घंटे हो गए, फिर आप एक काम करो, आप 8 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाओ। क्या करो, फिर 8 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। कितने घंटे हुए? 4 घंटे हुए कि नहीं हुए? बीच में मजे करो थोड़े थोड़े, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो पढ़ाई के लिए बीच में भी टाइम निकालो। ये होगा कि 4 घंटे आप कैसे करो, ठीक है। चलो मान लो आप 4 घंटे की सेटिंग कैपेसिटी हो गई, इतना आप टाइम टेबल 2 दिन में फॉलो करने लगे। अगले दिन से क्या करो, आप यहाँ पे 7 बजे जो पढ़ रहे हो ना, आप 7 से 8 पढ़ रहे थे ना, 1 घंटा पढ़ रहे थे ना, अब इसको बनाओ 7 से 9 पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको पढ़ना है। 7 बजे से लेकर के आपको 9 बजे तक पढ़ना है। कितना? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है। 1 से 2 पढ़ते थे आपने पहले, आप 1 कर लो, 1 से 3 पढ़ना है आपको। एक घंटा बढ़ाते जाओ, याद रखो, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। 5 से 6 पढ़ते थे, 5 से 7 कर लो, फिर 7 से 8 के बीच में आप खाना खाना, थोड़ा टहलना, माइंड को फ्रेश करना। फिर आप 8 से 9 जो पढ़ते थे उसको 8 से 10 बना दो। क्या? 8 से 10 बना दो। अब टोटल आपके कितने घंटे हो गए? कोई काउंट कर सकता है? आपके टोटल घंटे हो गए 8, और 8 घंटा इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर एनी एग्जामिनेशन, अगर आप सीरियस स्टडी करते हो तो। और सीरियस नहीं करते हो तो आप 15 घंटे भी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जो बच्चे रैंक लाना चाहते हैं भैया, वो और मेहनत करो। जैसे 8 से मैंने यहाँ पे 10 दिखाया, तो 8 से वो 11 करो, यहाँ पे 3 घंटे बनाओ। 3 घंटे बनाओ तो इसको 9 हो जाएगा। उसके बाद 7 से 10 पढ़ो, मॉर्निंग में 3, रात को 3, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 घंटे, 12 घंटे, यहाँ तक आप जा सकते हो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। लास्ट के 35 दिनों में आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो एक अच्छी रैंक के साथ, और अपनी रैंक नहीं तो कहीं ना कहीं आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कंफर्म है मिलेगी, ठीक है। अब देखो बात करें कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके एग्जाम में फिजिक्स आता होगा, सबको पता है, और थोड़ा बहुत डर भी लगता है एवरीवन। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है ये फिजिक्स। केमिस्ट्री, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बात करने वाला कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ध्यान रखना जूलॉजी बॉटनी दोनों यहाँ पे कंबाइंड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़नी है। देखो इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चों का छूटा हुआ होगा, उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं, आपको इतने सब्जेक्ट हैं और इनको पढ़ना है। तो देखो इसके आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, क्योंकि यही चैप्टर्स हैं 20-40, सॉरी यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे, सॉरी मैं भूल गया था, 40-40 क्वेश्चन, ठीक है, 40-40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 में से 38 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और आप इंग्लिश में से भी 38 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बायो में 40 में से 40 करने की उम्मीद रखो, भरोसा रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हम इतना पढ़ के जाएंगे, बायो में हमें कोई नहीं हरा सकता। फिजिक्स में हरा लो कोई बात नहीं, लेकिन बायो में तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इतना करके जाओ। कितने हो गए? 30-30, 60, 70, आप यहाँ पे जोड़ लो, 12, 2, 4, 126 के आसपास। क्या 126 के आसपास के मार्क्स हो गए। और जनरल कैटेगरी में कितने चाहिए? 140 प्लस। 140 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद आप भैया यहाँ पे 20 केमिस्ट्री मिनिमम, इससे कम तो नहीं करना आपको। 20 केमिस्ट्री कर लो, 20 फिजिक्स कर लो, आपका सिलेक्शन हो गया, समझो क्या हो गया। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी अगर ठीक है तो फिर यहाँ से भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात बताऊँ, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है कि सर हमने इंग्लिश में पढ़ा था लेकिन हम भूल गए, अब क्या करें? क्या पढ़ा था तो भूल गए, तो आपके लिए क्या है, आप हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। कहाँ पर? प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके में हमारी अनुराधा मैम ने आपको इंग्लिश पढ़ाई है। हर चैप्टर, हर टॉपिक इतने ढंग से आप सोच भी नहीं सकते। एक बार पढ़ के देखो, पढ़ो ना पढ़ो, एक बार ट्राई ज़रूर करो। देखो ट्राई करने में आपको कोई फ्री है, जो कि फ्री है, पढ़ के देखो, आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। और यकीन मानो आप 40 में से 38 क्वेश्चन सही करके आओगे, 40 में से 38 क्वेश्चन सही करके आओगे।
अब बात करते हैं बचे हुए सब्जेक्ट के लिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इनके लिए आप क्या करो, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो, क्या बुक परचेज करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 बुक्स का लिंक मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, अभी मैं तीसरा भी ऐड कर दूंगा। उसमें होगा क्या, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जैसा आपके एग्जाम में आता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद देखा, और उन किताबों को भी डिज़ाइन और लिखा गया है KGMU के प्रोफेसर्स के द्वारा। ठीक है, आप उस बुक पे देख पाओगे कि KGMU के प्रोफेसर्स ने भी मदद की उस बुक को बनाने में, और आप उसी कॉलेज में जाने वाले हो, कहीं ना कहीं वो उसी बेसिस पे बनाए होंगे कि बच्चों का बहुत मदद हो सके। तो आप उन बुक्स को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, बुक्स आपका 250 रुपये के आसपास में पड़ेगी एक सिंगल। एक आपको कॉम्बो पैक में ये देना चाहूँगा कि अगर आप हमारा एक छोटा सा बैच है जिसका प्राइस 129 रुपीज़ है। कितना? 129 रुपीज़ है। अगर आप उससे ज्वाइन करते हैं, रुपीज़ 129 में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको इन सारे सब्जेक्ट के हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। हज़ारों क्वेश्चन, ऐसा नहीं उलझुल क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया जो आपकी एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको भाषाओं में मिलेगा, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। अब बच्चे बात करेंगे सर इस कोर्स को हम एक्सेस कैसे करें, कहाँ से बाई करें। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, काश मेडिकल एकेडमी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाओगे, आपको एक ही कोर्स मिलेगा उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग का, आप उससे ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपने इस अकॉर्डिंग आपने 8 से 10 घंटे की मिनिमम, मैंने 6 से 8 का बनाया था और 8 से 10 घंटे का आपका बता दिया। देखो 8 से 10 घंटे का बता दिया। अगर आप इस अकॉर्डिंग जाते हो तो कंफर्म है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन बेसिस पे पढ़े हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की जो आपके सीनियर्स हैं KGMU में। KGMU एक बहुत ही जाना माना प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान केंद्र है, यानी कि मेडिकल कॉलेज है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, उनके स्टूडेंट से बात की जो वहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। उन्होंने यही चीज़ बताया कि सर मैंने इस प्रकार से पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। उस टाइम में हम एक नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्जाम दे करके एक नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि BSc नर्सिंग के बाद हम करें क्या, हॉस्पिटल में नौकरी करें या फिर बड़ी नौकरी के लिए और पढ़ाई करें। तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता है, आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो जो कि बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। अबाउट आप 90,000 प्लस मान सकते हो थोड़े टाइम बाद। ऐसा नहीं कि आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिए, क्लियर किए और उसके बाद आपको 90,000 पर मंथ मिलने लगी, ऐसा नहीं है। थोड़े समय बाद आपको ज़रूर मिलने लगेगी। 2-4 सालों में आपकी सैलरी बढ़ा करके इतनी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले भविष्य में, अभी आपको देखो 4 साल तो लगेगा कम से कम BSc नर्सिंग करने में। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद करोगे तो आपका स्टार्टिंग 40 से 50 होगी। ये बहुत कम सैलरी नहीं होती आज के टाइम पे, इतना सफिशिएंट है एक फैमिली को रन करने के लिए, आप किसी भी सिटी में बिलोंग करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके भी हमसे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप इसके बारे में भी हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।